हेलो प्रिय विद्यार्थियों, 7.2 की प्रश्नमाला चल रही है। इससे पहले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, एग्जाम्पल पढ़े हैं, 7.2 के सवाल भी पढ़े हैं। अब 7.2 की प्रश्नमाला की जो शेष सवाल हैं वो हम लेते हैं। तो जो क्वेश्चन हमने बता दिए उससे आगे के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 4 ये ले रहे हैं हम। वो क्या है कि साइन थीटा इंटू कोस इंटू 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन इंटू 90 माइनस थीटा मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो बहुत ईजी है, पूर्ण कोण है, सूत्र है। देखो साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू कोस इंटू 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होता है? साइन थीटा होता है कि कोस इंटू 90 माइनस थीटा का पूर्ण कोण होता है साइन थीटा, जो मैंने आपको सूत्र में लिखाया है। तो इसकी जगह ये आ गया प्लस कोस थीटा इंटू साइन इंटू 90 माइनस थीटा, ये आ गया साइन इंटू 90 माइनस थीटा का पूर्ण कोण होता है कोस थीटा। तो यहाँ आ गया कोस थीटा। अब ये साइन इंटू साइन बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इंटू कोस बन गया कोस स्क्वायर थीटा। और ये एक आइडेंटिटी है हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1। ओके, ये बस फॉर्मूले हैं, हमें इसकी जगह हम चेंज करना है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 3 का, शायद आप कर लोगे। 3 के में फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन तो बता देता हूँ। 3 के में सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। 2 कोस 67 डिग्री बट्टे में साइन 23 डिग्री माइनस 1040 कोट 50 माइनस कोस 60। कोस 60 दे रखा है हमें त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात में। तो कोस 60 का मान जो है वो इसमें हमें काम में लेना है। देखो इसका मान ज्ञात करना है, सरल करना है। ये दोनों पूरे कोणों के जोड़े हैं। ये त्रिकोणमितीय कोणों के मान के सारणी में कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2। तो देखो मैं यहाँ कोस 67 डिग्री का मान चेंज करेंगे, साइन इंटू 90 माइनस 67। तो यह आ जाएगा साइन 23 डिग्री। किसका मान? कोस 67 का मान आ गया। ऐसे ही यहाँ 1040 का कर लें। 1040 बराबर आ जाएगा कोट इंटू 90 माइनस 40। तो यह आ जाएगा कोट 50, 1040 का मान। ये पूरा कोण चेंज कर लिया हमने। अब देखो क्वेश्चन में 2 इंटू कोट 67 का मान साइन 23 बट्टे में क्या है? साइन 23 माइनस 1040 का मान कोट 50 बट्टे में क्या है? कोट 50 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारे पास? 2 माइनस 1 माइनस 1/2 ये आ गया। तो चाहे तो एलसीएम लेके सरल कर लो, चाहे ऐसे कर लो। 2 में से 1 घटाएंगे 1 और माइनस 1/2। 1 में से 1/2 घटाएंगे 1/2। ये आंसर। चाहे इसको एलसीएम लेके घटा के देख लो।
ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड। जहां त्रिकोणमितीय मान जो रखे जाते हैं वो आए, वहां हमें त्रिकोणमितीय मान रखने हैं। अगर मान लो यही सवाल ऐसे आ जाए, मान लो यही सवाल आपको ऐसे मिल आ जाए, ऐसे आ जाए, तो क्या करना है हमें? यहां इसका ये करना है, बस। तो इसमें 2 का क्या बन जाएगा? 4। ये क्या बन जाएगा? 1/4। अब सरल कर लेंगे इसको, 3 माइनस 1/4। तो इसका एलसीएम लेके सरल कर लेंगे। एलसीएम लेके सरल करेंगे तो एलसीएम 4, 12 माइनस 1, 11/4। ओके, स्क्वायर में दे दे तो स्क्वायर लगा देना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो 7.2 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आप कर लेंगे। 7वां मैंने आपको बता दिया है, और फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक क्वेश्चन और। 7 में फर्स्ट क्वेश्चन 10/12, यहां कोट 12 है, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 68 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या करना है, हमें पूरे कोणों का जोड़ा लेना है। पूरे कोणों का जोड़ा लेना है इसमें। जो कोण पूरे कोण हैं जिनका योगफल 90 डिग्री बनता हो, ये दोनों पूरे कोण हैं। तो कोट 12 डिग्री इंटू कोट 68 डिग्री, दोनों पूरे कोणों के जोड़े हैं। गुणा में 38 का पूरक ये है, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, गुणा में कोट 60 डिग्री का पूरक साथ में नहीं है। तो इसका मतलब है कोट 60 का मान हमें पता है 1/√3 होता है। तो इसका पूरक कोण चेंज करेंगे, तो कोट 12 डिग्री का पूरक कोण होता है tan 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री। तो कोट 12 का मान आ जाएगा tan 78 डिग्री। ये तो कोट 12 का मान आ गया। ऐसे ही यहाँ कोट 38 का मान आ जाएगा tan इंटू 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो कोट 38 का मान आ जाएगा tan 52 डिग्री। और तीसरा कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। सारणी मान है ये। कोट 60 का मान होता है 1/√3। तो देखो अब कोट 12 की जगह tan 78, यहाँ सवाल में tan 78 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री इंटू कोट 38 की जगह tan 52 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री इंटू इसका मान 1/√3। अब देखो 1/tan 78 गुणा 1/tan 78 कोट का मान गुणा tan 52 इंटू 1/tan 52 गुणा में 1/√3। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। क्या आ गया? 1 गुणा 1/√3। इनको गुणा करेंगे तो 1/√3। ये इसका क्या होगा? आंसर। ऐसे ही हमारा इसी में सेकंड सवाल है 7.2 की प्रश्नावली में सवाल नंबर 7 में दोनों सवाल सेम हैं।
अब देखो सवाल नंबर 8, 4-5 का सवाल है। छह का सवाल है। 6 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। 0 डिग्री से 65 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपदों के पदों में व्यक्त करना है। 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपदों के पदों में, अनुपदों के पदों में मतलब पूरा कोण निकालना है हमें। पहला क्वेश्चन दे रखा है sin 81 डिग्री प्लस sin 71 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है हमारा tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री। तो इनको पूरक में चेंज करना है। sin 18 का पूरक cos इंटू 90 माइनस 18 डिग्री, तो sin 18 का पूरक होगा cos 62 डिग्री। ऐसे ही sin 71 का बदलना है, cos इंटू 90 माइनस 71, तो sin 71 का मान होगा cos 10 में से 1 9, 8 में से 7 1, 19 डिग्री। तो इसकी जगह ये लिखना है, इसकी जगह ये लिखना है सवाल में। sin 18 का मान तो क्या हो जाएगा cos 62 प्लस sin 71 का मान हो जाएगा cos 19। ये आंसर होगा हमारा 62 और 19। सॉरी 18 नहीं है, यहाँ 18 नहीं 81 है। 81 करेंगे तो क्या आएगा 9 डिग्री। तो यहाँ cos sin 18 का मान क्या आएगा cos 9 डिग्री आएगा, 9 डिग्री cos 9 डिग्री। 18 नहीं है 81 है, तो यहाँ क्या करेंगे 81 घटाएंगे तो क्या आएगा cos 9। sin 18 का मान cos 9 और sin 71 का मान cos 19। ऐसे ही ये करना है। 68 और 68 दोनों को घटा देंगे तो 68 घटाएंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। तो tan का मान तो होता है कोट 22 और sec का होता है पूरा कोण कोसेक 22 आ जाएगा। ऐसे स्टेप वाइज निकाल के सॉल्व करना आपको। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 5 का क्वेश्चन, 6 का क्वेश्चन। अब आगे लेते हैं हम 7 का क्वेश्चन। 7, 8, 9 सभी क्वेश्चन पूरे कोणों से संबंधित हैं। इसमें सारे सवाल बहुत ही इजी हैं। तो अगले क्वेश्चन लेते हैं हम, सिद्ध करने वाले सवाल हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7, 8 का क्वेश्चन, 8 का क्वेश्चन है हमारा, क्या है sin 35 डिग्री sin 55 डिग्री cos 35 डिग्री cos 55 डिग्री बराबर 0। सिद्ध कीजिए, मतलब इसका मान 0 आना चाहिए, इसका मान क्या आना चाहिए 0। तो हमें इसमें भी क्या करना है पूरक चेंज करना है। पूरक कोण क्या करना है चेंज करना है। sin 35 का पूरक चेंज करें, sin 35 का तो क्या आएगा cos 55 और sin 55 का चेंज करें तो आएगा cos 35। इसमें से एक का चेंज कर दें 35 55, लेकिन ये क्या है sin, ये क्या है cos। तो 0 मान कब होगा जब या तो दोनों तरफ sin हो या दोनों तरफ ही cos हो। तो एक का इसका बदल दें हम, तो sin 35 का पूरक होता है cos 55 और sin 55 का पूरक होता है cos 35।
माइनस सेम टू सेम कोस 35 कोस 55 माइनस इंटू में है माइनस प्लस सीधे हो गया। एक का पूरक बदलना है, लेकिन आपको स्टेप लगानी है ये कि साइन 35 डिग्री बराबर इसका पूरक होता है कोस इंटू 90 माइनस 35 डिग्री। तो आप ये दिखाएंगे कोस 55 डिग्री साइन 35 का मान, ऐसे दिखाएंगे स्टेप वाइज। तो स्टेप वाइज दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 8 का हो गया। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 8 का हो गया, 9 का भी आप कर लेंगे शायद, 10 का भी कर लेंगे। 10 का मैं बता देता हूँ फिर भी आपको। 10 का क्वेश्चन 10 साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है टेन थीटा बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करना है, ये मैं क्या करना है सिद्ध करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर, तो ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो पहले हम लेते हैं LHS को। साइन इंटू 90 मान थीटा का मान होता है कोस थीटा गुणा में कोस इंटू 90 मान थीटा का मान होता है साइन थीटा। तो इसका आंसर ये आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा LHS। ये दोनों फॉर्मूले ही हैं। अब मैं RHS को लेता हूं। टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां देखो क्या होगा, टेन का मान तो होता है साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, एक तो ये हो गया। और 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये एक सर्व समीका है, इसका मान होता है सेक स्क्वायर। तो इसकी जगह तो मैं लिखूंगा टेन साइन बटा कोस, टेन की जगह साइन बटे कोस थीटा, ये आ गया बट्टे में बट्टे की लाइन। 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर, ये लो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो दोबारा यहां सेक थीटा, इसका मान होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहां सेक स्क्वायर है तो यहां क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। अब इसकी जगह ये लिखूंगा तो ये हो जाएगा क्या कि साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, इसकी भी बट्टे में 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसको सरल करते हैं तो क्या आएगा साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा गुणा में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा। मतलब कोस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक बार कोस बच गया तो क्या आ गया हमारा साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस। LHS बराबर है RHS, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए। LHS बराबर है RHS। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रश्नमाला में। 10 का क्वेश्चन हो गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 11 और 1 14। ये 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, 11 और 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस थीटा बट्टे में टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सिद्ध करना है। ये फॉर्मूला है कोस इंटू 90 माइनस थीटा का मान। कोस इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा बट्टे में टेन थीटा का मान होता है साइन बटे कोस, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, तो कोस ऊपर आ जाएगा गुणा में कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आगे आइडेंटिटी देता हूं मैं आपको कि कोस
इंटू 90 माइनस थीटा की जगह मैंने लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा ये सेम है। टेन थीटा की जगह मैंने लिखा है साइन बटे कोस, साइन बटे कोस थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा इंटू 90 माइनस थीटा का मान मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर लग जाता है तो यहाँ क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। ये आइडेंटिटी काम में ली हैं। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, चाहे इसको आप ऐसे लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। इसका मान आपको पता ही है, एक होता है, बराबर में क्या है, एक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इजी। तो ये क्वेश्चन सारे ही ऐसे ही क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन हैं, ये आप कर लेना। मैं आपको आगे बता रहा हूँ 17 का क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, 15 का क्वेश्चन बताया हुआ है, 16 का भी बताया हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं है वो बाद में पूछ लेना। ओके, धन्यवाद।